आवाज आ रही है क्या और वीडियो दिख रहा है? एक बार कंफर्म करना। तो चलिए। आयुष, तुमने वीडियो देख लिया था कल के लेक्चर का? आयुष, अगर नहीं वीडियो देख रहे होगा तो आज की क्लास तुम्हारे लिए ना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। फिर भी ट्राई करो कि जितना समझ सकते हो समझो और वीडियो देखो, ठीक है? क्योंकि कल की क्लास में काफ़ी नोटेशन डेवलप हो गया था। ठीक है। और मेरे को हरदीप बता रहा था कि सर आपसे कैलकुलेशन में कहीं पे कोई एक जगह पे गलती हुई है करके। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कोई जगह पे, मुझे तो ऐसा लगा नहीं वैसे मुझे कैलकुलेशन में। ठीक है। बाकी लास्ट वाले पार्ट में कुछ वो टू प्लस आई थ्री आयोटा वाले पार्ट में ऐसा कुछ बता रहा था, जिसमें हरदीप का लगाया था। मैंने तुम्हें बोला कि हरदीप तुम्हारा लगा रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर लगे तो एक बार देख लेना, कोई इशू नहीं। कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ये बता रखा था इन द कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट कि अम, रुकना एक मिनट। किसी भी नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमने ये बोला था कि अगर जेड बार हो तो ये ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। अगर हम जेड इंटू जेड बार करें, ठीक है, तो ये ए प्लस, क्विक रिवीजन कर रहे हैं बस, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर तो खुद माइनस होता है। तो इसको हमने बोला था कि ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है, क्योंकि मॉड जेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना? और ये क्या रहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हमने देखा था। ठीक है, तो सिर्फ जेड का स्क्वायर अगर करने के लिए कोई बोले तो ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर कर रहे होंगे। और एक ही बार में याद होना चाहिए तुम्हें कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे मुझे फास्ट याद है, वैसे तुम्हें भी ये चीज फास्ट याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब बातें हमने करी थी। फिर ये भी देखा था कि चलो हो गया, बहुत हुआ। जस्ट एक मिनट वेट करना, स्क्रीन ब्लैंक होगी। वेट करो तुम। कुछ एनसीईआरटी के ना प्रॉब्लम करने वाले हम लोग। उसके लिए मैं एनसीईआरटी वो निकालता हूँ, बुक तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना बहुत यूज आता है। तो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद ही हम ना इसमें बहुत वो हो पाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद इसको हम दोबारा आएंगे। और थोड़ी और मैथमेटिकल स्किल चाहिए यार, वाकई बताएं तो, इस चैप्टर को सीखने के लिए। उतनी मैथमेटिकल स्किल मुझे नहीं लग रहा भी तुम्हारी है करके, खास करके जब मैंने बेसिक मैथ भी पढ़ाया नहीं है। तो बस एक मिनट वेट करो। तुम देखोगे एनसीईआरटी में ना बहुत ही ज्यादा कम है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन में
तो बहुत सारे मेथड होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, एक तो होता है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। ठीक है, एक मिनट के लिए सोच लो, एक होता है ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म। अब ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस आयोटा बी को, ये रियल एक्सिस हुआ करता था। हेलो। जी मैडम नमस्ते। अ, अभी मेरे को तो थोड़ा लग रहा था कि कुछ खेलने वेलने में उसका ध्यान लग रहा है करके। मैं अभी क्लास में, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ मैं। जी। हाँ। जी। ठीक है, तो एक एक्सिस रियल एक्सिस होती है, एक एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है, और इस प्लेन को आर्गैन प्लेन करके बोला था हमने। और इसमें अगर मान लो 2 प्लस 3 आयोटा का प्लॉट करना है, या फिर 3 प्लस 4 आयोटा का प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने बोला था कि 3 इस एक्सिस में ले लेना, 4 इस एक्सिस में चले जाना, और यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा मार्क कर देना करके। ठीक है ना। अब देखो। सर एक बार और सर। क्या चीज़ को। सर वो प्लॉट कैसे किए सर 3 प्लस आयोटा को? एक बार कल की क्लास देखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम क्लास ये नहीं, ऊपर से तुमने वीडियो भी नहीं देखा है। 3, 4 आयोटा को हम लोग ना प्लॉट ऐसे करते हैं, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि 3 प्लस 4 आयोटा का और कुछ मतलब निकालें। जैसे फर्स्ट क्लास में तो मैंने तुम्हें बताया ही था, 3 प्लस 4 आयोटा जो है वो ग्रेटर है 2 प्लस 1 आयोटा से, ऐसा नहीं कह सकते। इनमें कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है। तो बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ फिजिकल मतलब उनको देना ही है। वी वांट टू असाइन सम फिजिकल मतलब। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं जिस प्लेन में रियल नंबर्स को एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, और एक और एक्सिस बनाते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो जैसे 3 प्लस 4 आयोटा को हम इस तरीके से एक प्लॉट करेंगे कि 3 रियल एक्सिस में चले जाओ, ये कैसे है, बेसिकली 1 2 3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसा करके है नंबर। ठीक है। तो ये फिर जो चीज़ थी, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये लेंथ को, दिस लेंथ इज कॉल्ड मॉड जेड करके। ठीक है ना, ये लेंथ को ही मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लेंथ अगर कैसे निकालना है करके हमने बात किया था, तो हमने बोला था कि 3 यूनिट इधर है, 4 यूनिट इधर है, और पाइथागोरस थ्योरम से बता दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा करके, ये डिस्टेंस। ठीक है ना। डिस्टेंस तो अंडर रूट में होती है ना, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है, जो थर्ड साइड होता है, हाइपोटेनियस जो होता है। अब आज के क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग एक और नोटेशन डेवलप करेंगे, थर्ड नोटेशन। ठीक है, पोलर फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है ना, पोलर फॉर्म। पोलर मतलब ना, पोलर मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा नहीं है। पोलर मतलब एंगुलर फॉर्म समझो, एंगल वगैरह के फॉर्म है। ठीक है, अगर थीटा वीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग थीटा के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बात करते हैं, देखो। तुम देख पा रहे हो कि ग्राफ में ये थीटा जब बोल रहा है, थीटा मतलब कोई एंगल के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो पक्का किसी ग्राफ के बारे में ही बात कर रहा होगा। तो ये जो लाइन है, जो बेसिकली 3 प्लस 4 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रही है, लेट मी जूम इन। तो ये जो लाइन है ना, वो कोई ना कोई एंगल तो बना रहा होगा ना एक्स एक्सिस से। ठीक है ना, इसको वो थीटा बोलते हैं। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि थीटा कितना है करके, तो हम जनरली ना, वैसे तो साइन कॉस टैन तीनों डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए।
बेसिक मैथ्स में थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें सिखाया होगा तो ठीक है, नहीं सिखाया होगा तो देखो, tan थीटा जो होता है वो y अपॉन एक्स होता है बेसिकली। तो इस केस में y कितना है 4 और x कितना है 3। ये समझ रहे होगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ थीटा कितना है तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि tan इनवर्स 4/3 है ये करके। अब ये tan इनवर्स को तुम पहली बार देख रहे होगे, हो सकता है, ठीक है। तो ये नोटेशन क्या है, बस ऐसा नोटेशन लिखते हैं। अब जैसे देखो, ये थोड़ा डरावना लगता है बच्चे लोग को, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए इसको समझाता हूँ। अगर मान लो मैं बोलूँ tan थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा, ऑफकोर्स 45 डिग्री बोलोगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता था कौन सा थीटा है करके, तो हमने 45 डिग्री बता दिया। लेकिन इसी चीज़ को ना ऐसा भी बोल सकते थे कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 है। लिखने का तरीका है बस ये, tan को राइट साइड भेजे तो tan इनवर्स बन गया, समझो। होता है ना, जैसे कि x इंटू 40 इक्वल टू वाई है मान लो, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 40 इक्वल टू x-1 इंटू वाई करके। क्योंकि बेसिकली क्या है, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 40 है, पावर में -1 है, फिर इसको इधर भेज सकते हो। तो एक ही बात कर रहे हैं ना अपन तो, ऐसा समझ सकते हो। ऐसा समझ सकते हो। ऑल्दो ऐसा नहीं होगा कि थीटा इक्वल टू कल को तुम 1/tan इंटू 1 बोल दो, ऐसा नहीं लिखना है। मैथ्स में कुछ चीज़ें नहीं लिखते हैं ऐसे, मतलब फॉरबिडन है, तो नॉनसेंसिकल बात है वो। तो ये, अब मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये क्या नंबर है करके, तो तुम क्या बोल सकते हो, ये इसको जानते हैं हम लोग, ये 45 डिग्री है बोल सकते हो, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई tan थीटा आ जाए, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये अब थीटा कितना है, तो अब तुम बोल सकते हो थीटा अभी 60 डिग्री है। या तो इसी को ऐसा भी बोल सकते थे कि थीटा जो है वो tan इनवर्स √3 है। अगर तुम्हें इसका वैल्यू जानना है तो किसी टेबल में जा करके देख लो, टेबल बनी होती है, tan वगैरह की टेबल बनी होती है, वहां से पता चल जाता है, कैलकुलेटर से पता चल जाता है कि tan इनवर्स 1/3 क्या है कर, tan इनवर्स √3 क्या है करके। तुम्हारे मोबाइल में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना, उसमें दिख जाएगा ये चीज, ठीक है, कभी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बता दिए। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया जिसके एंगल के बारे में नहीं जान रहे हैं, और ये कौन सा एंगल है मैं बोलूँ, तो तुम बोलोगे कि यार ये एंगल है, अभी पता नहीं है कितना है, लेकिन ये इतना है जो भी है, चाहो तो टेबल से जाकर के देख लो, ठीक है। हमें थीटा जानना है, थीटा कितना है, तो थीटा ये इतना है, भले ही कितना भी थीटा निकल करके आ रहा हो, ठीक है। तो अभी जब हमने tan थीटा इक्वल टू 4/3 बोला, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 भी बोल सकते थे। ये होगा कुछ एंगल होगा ये, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कुछ होगा, है ना, ढंग से सोचोगे तो 45 डिग्री से थोड़ा बड़ा आएगा। अभी नहीं जानते हो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, और इसके आगे, चलो ठीक है। अगर हो सके तो इसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, थीटा कितना होगा करके। 2 tan थीटा + 3 इक्वल टू 7 है मान लो, या फिर 4 है मान लो, है ना, 4 है मान लो। तो थीटा को tan इनवर्स कितना लिखूंगा मैं, सरल है बहुत। 2 tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। हाँ, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लिखेंगे। अब कोई जानना चाहता है कितना वैल्यू है, तो घर जा करके ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें, कैलकुलेटर में ढूंढोगे ना, ये वैल्यू मिल जाएगी। जिसके बारे में नहीं जानते रहे तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, इतना लिख करके, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, वो कितने डिग्री पे रखा हुआ है, तो तुम बोलोगे tan इनवर्स इतना डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। जो बंदे को ढूंढना होगा ढूंढ लेगा वो। और बताता हूँ चलिए, देखो और क्लियर होगा अभी। फाइंड द एंगल एट विच z इक्वल टू 4 + 4 आयोटा मेक्स विथ एक्स एक्सिस। विथ एक्स एक्सिस ना भी लिखा हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस से ही पूछ रहा होगा। और सिर्फ एक्स एक्सिस लिखा हो चाहे मत लिखा हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल है ये बताने की कोशिश करेंगे अपन,
ठीक है, तो 4,4 आयोटा को कैसे प्लॉट करोगे? कहीं पे 4 रहेगा, कहीं पे 4 रहेगा। ये रियल एक्सिस है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पे कहीं पे तुम प्लॉट करोगे और ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है ना, तो कितना एंगल बना रहे हैं, कितना थीटा बना रहे हैं ये, है ना। tan थीटा को क्या बोलोगे? y/x होता है बोलोगे। ठीक है, इस केस में 4/4 इक्वल टू 1। तो हमने थीटा इक्वल टू, वैसे बोला तो tan इनवर्स 1 था, लेकिन हमें पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। सिंपल सिंपल चीज़ों को तो बता ही सकते हैं ना। tan इनवर्स 145 होता है। ठीक है, तो इसी, और अगर मैं बोलूँ ये लेंथ कितना है करके, ये लेंथ, तो तुम क्या बोलोगे? जो मॉड जेड है, जो बेसिकली इस लेंथ को डिनोट करता है, वो है √4² + 4²। ठीक है, √16 + 16। ठीक है, 32। या फिर इसको कैसे बोल लो, 4√2 है। ठीक है ना। मेरी क्लास में थोड़ा याद रखना यार, मेरी क्लास में ये वाली बात को थोड़ा याद रखना। जो a और a है ना, इससे a√2 बनता है। कैसे पता? a और a का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लो, तो 2a² बन जाएगा। और a² जब बाहर आएगा तो a√2 आ जाएगा, है ना, तो a√2 बनता है। ये थोड़ा फास्ट मेमोरी में डाले रहना, a और a से a√2 बनता है करके। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बार यूज आता है ये चीज़, तो याद रख लीजिए। तो यहाँ पे 4 और 4 से क्या बनता? ये 4 लेंथ है और ये भी 4 लेंथ है, तो उससे 4√2 बनता, जो बना भी है। ठीक है ना, जो बना भी है। तो अब देखो, अब मैं बोलूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुम क्या क्या जानते हो करके, ग्राफ के हिसाब से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ग्राफ के हिसाब से क्या क्या जानते हो? तो तुम बोलोगे, एक उसका हम लोग मैग्नीट्यूड जानते हैं और दूसरा उसका एंगल जानते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है? 4√2। और एंगल कितना है? वही 45 डिग्री, है ना। तो हम लोग ना, एक तरीका ये होता है रिप्रेजेंट करने का कि जो हमारा z है, जिसको हम लोग 4 + 4 आयोटा बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं कि ये 4√2 ऐसा सिंबल देते हैं और 45 डिग्री लिखते हैं। ऊपर में जो लिख रखा है ना मैंने, वो नीचे का नोटेशन एक ही बात है। कोई बंदा जो नीचे वाली नोटेशन को देखेगा, वो भी समझ जाएगा कि ये इतना ही है। बता रहा हूँ कैसे, धीरे धीरे क्लियर होगा, है ना। फिलहाल ये सीखना आज हमारा मकसद नहीं है, ये सीखना मकसद नहीं है हमारा। फैक्टोरियल नहीं था वो एंगल का नोटेशन है बस, जस्ट मेरे। ये देखो, नोटेशन सीखते 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 पोलर नोटेशन अभी कर रहे हैं, अभी पोलर नोटेशन नहीं है अभी भी। वेक्टर याद है तुम्हें? वेक्टर हल्का हल्का जो कराया होगा किसी सर ने। तो वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको आई कैप बोल देते हैं। नहीं यार, वेक्टर नहीं है ऐसे, चलो चलो, ठीक है, चलो वेक्टर से बताता हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये जो पॉइंट है, इसका नाम क्या होगा? 4i कैप + 4j कैप नाम होगा इस वाले पॉइंट का। और ये दूरी रहेगी इसकी। ठीक है, देखो, वेक्टर जैसा ही है पूरा ये चैप्टर। और मैं बोलूँ इसका मॉडुलस कितना है, ये मान लो ओ ए वेक्टर नाम तुमने दे रखा है, तो ओ ए बार का वैल्यू कितना होगा? वही पुराना अपना 4² + 4²। 4 और 4 से कितना बनता है? 4√2। ठीक है, अब याद है तुम लोग कुछ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जैसा क्या करते थे? रिजॉल्व करते थे। जैसे मैं बोल दूं कि एक वेक्टर है ओ ए, और अगर वो थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी आया करती थी a cos थीटा, है ना। और याद करो, तुमने अगर तुम्हें याद होगा ना, तो हम ये मॉड्यूलस को ही ना, ये वाली लेंथ को, चलो मान लो ये वाली लेंथ को मैं r बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए। r, अगर मैं r बोल देता हूँ ये लेंथ को,
तो ये कितना हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी आर साइन थीटा। अब ये आता कहाँ से था ये बताता हूँ एक बार। फिलहाल एक बार तो ये देख लो कि ओ ए को हम लोग ना, अगर ये आई कैप और अगर ये जे कैप है, तो ओ ए को ऐसा लिख सकते हैं बाय द वे, ओ ए वेक्टर इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये पूरी वेक्टर की चीज़ें, ये चैप्टर तक आने से पहले ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, चीज़ जानना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो ट्रायंगल है ना ये हमारा, ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी नाम दे दो मान लो, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर मैं कॉस थीटा लिखूं, तो कॉस थीटा क्या लिखता, कॉस थीटा लिखता मैं नीचे वाला जो मुझे चाहिए था, है ना, नीचे वाला जो मुझे चाहिए था अपॉन हाइपोटेनियस जो आर है, तो मेरे लिए एक्स क्या हो जाता, आर कॉस थीटा हो जाता। तो वही चीज़ लिख रखा है मैंने यहाँ पे। पहले मान लो ये पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था क्या होगा ये वैल्यू, पहले नाम लो इसका, मान ले एक्स नाम रख दिया मैंने, मान लो एक्स नाम रख दिया, तो कॉस थीटा एक्स बाई आर होता, तो एक्स आर कॉस थीटा हो जाता, ठीक है। तो ये एक्स रियलिटी में आर कॉस थीटा है। सिमिलरली ये वाला वाई निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये डिस्टेंस जो है, ये दूरी, वो ये दूरी के बराबर है, ठीक है ना। तो जब मैं साइन थीटा लिखता, ये जो मेरे को वाई हाइट चाहिए, और मैं साइन थीटा लिखता, तो क्या होता, वाई बाई आर आ जाता, तो वाई कितना हो जाता, आर साइन थीटा हो जाता। तो वही हमने वाई लिख रखा है, आर साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसमें आर क्या था, आर ये दूरी थी, ठीक है, आर ये दूरी थी। इसी तरीके से सेम इसी नोटेशन के तर्ज पे, सेम इसी नोटेशन के तर्ज पे अगर मैं बोलूं कि इस वेक्टर को रिजॉल्व करो, एक वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस आर है, उस वेक्टर का मॉड्यूलस आर है, और वो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो तुम क्या बोलते हैं, रियल वाला कंपोनेंट कितना होता है उसका, रियल वाला कंपोनेंट होता आर कॉस थीटा, ये रियल एक्सिस है ना, तो रियल कंपोनेंट बोल रहे हैं, और इमेजिनरी वाला कंपोनेंट, इमेजिनरी वाला हिस्सा कितना होता, आर साइन थीटा। तो तुम इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं मालूम है, एक्स में जो दूरी है वो इतना, प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा। सेम चीज किया ना यहाँ पे, जो किया है वही यहाँ पे किया है, समझ रहे हो। ये पोलर नोटेशन है किसी भी वेक्टर का, जहाँ पे मॉड जेड कितना निकल करके आएगा, मॉड जेड मतलब ये दूरी, ये वाली दूरी, वो आर निकल करके आएगी। चाहे तुम ऐसे सीधे लॉजिक से बोल दो, क्योंकि इसी आर को तो हमने रिजॉल्व किया है ना, या तो तुम मॉड जेड को निकाल करके देख लो, मॉड जेड कितना होता है, मॉड जेड ऐसा होता है देखो, मॉड जेड होता है रियल वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर। यार ये साइन है, पता नहीं बोल भी नहीं रहे तुम, आर साइन थीटा का स्क्वायर कितना आ जा रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो अंदर वाला पार्ट वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी बोल सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन है बाई द वे, जो पोलर नोटेशन हम लोग लाना चाह रहे थे। और ये आता कहाँ से है, ये आता इस लॉजिक से है, रिजॉल्व करने वाले लॉजिक से, ठीक है। चलो, अब अब आते हैं, अब आगे की बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। देखो, z इक्वल टू, मान लेते हैं, सॉरी यार, z इक्वल टू 3 + √3 आयोटा है। क्वेश्चन में ये है कि कन्वर्ट दिस z
कन्वर्ट दिस जेड इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो ना हम लोग कैसे करेंगे ये देखो। तो हम लोग बोलेंगे पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है, आर थीटा फॉर्म। पोलर फॉर्म का ये मतलब है एक आर पता होना चाहिए, एक थीटा पता होना चाहिए, जिसमें दुनिया के किसी भी नंबर को, किसी भी को, उसका कोई ना कोई आर तो होगा, कोई ना कोई धुरी होगी उसमें, और कोई ना कोई उसका थीटा होगा। ठीक है, तो आर कैसे निकालते हैं। आर तो मॉड जेड है, सीधे सीधे, समझ रहे हो। आर तो मॉड जेड है सीधे सीधे। और मॉड जेड कितना है इस केस में, 3 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 9 + 3 √12। ठीक है, √12 अगर तुम चाहो तो 2√3 लिख सकते हो, क्योंकि अंदर में ये 4 × 3 था, 4 का बाहर आ गया। ठीक है ना। थीटा पता करना है अब। तो थीटा पता करने के लिए तुम एक बार इसको प्लॉट कर लो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे प्लॉट करेंगे। तो थीटा पता करने के लिए तुम क्या करोगे, टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा कितना होगा, y/x, समझ रहे हो। और y कितना है, √3। कितना आ जा रही है, 1/√3। थीटा कितना आ गया इस केस में, 30 डिग्री। समझ रहे हो ना। तो आर थीटा फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे देखो, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है जेड। इस फॉर्म में क्यों लिखते होंगे, आगे जाकर के तुम्हें दिखेगा। आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा। ठीक है, तो तुम लिखोगे इसको, आर की वैल्यू तुम्हारे लिए है 2√3। ठीक है, कॉस थीटा तुम्हारे लिए होगा cos 30 प्लस आयोटा आर साइन 30। ठीक है, ये फुल नोटेशन हुआ तुम्हारा। समझ रहे हो ना। तुम्हें कुल मिलाकर के ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम्हें पोलर फॉर्म में बोला है, मतलब तुम्हें ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा फॉर्म में, है ना। इसी को किसी किसी बुक में, या फिर ऑब्वियसली अगर आर कॉमन ले लो तो प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसा लिखा होता है। ठीक है ना। तो तुम्हें आर चाहिए होगा, आर कैसे पता चलेगा, मॉड जेड से। थीटा कैसे पता चलेगा, टैन थीटा से। ठीक है, तो चलो तुम इसको लिख करके दिखाओ मेरे को, कोशिश करो। इस जेड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो।
एंगल तुमने सही निकाला है? हाँ सही निकाला है। चलो सही निकाला एंगल तुमने। हम लोग बोलेंगे कि z को हम कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। अब मैं बोलूंगा r कहाँ से पता चलेगा, तो r क्या होता है, r तो वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितनी है, 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जा रहा है, ट्राई करना, 20 आ रही है। ठीक है, फिर थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए यही तरीका, थीटा तो अभी फिर से वही समझ रहोगे, वाई बाई एक्स जब करोगे, वाई बाई एक्स, तो वो आ जाएगा 10/10√3, 1/√3। ठीक है, तो ये टेन थीटा के लिए तो 30 डिग्री होता है, तो वही आंसर आएगा, 20 cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। ठीक है, चलो ये सब समझ गए तू। अब ये चीज को देखो कि अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है, मान लो 5√3 है, ठीक है ना, और ये मान लो 5 है, तो हमारा जो प्लॉट होगा वो यहाँ पे होगा, और ये हमारे लिए वो लाइन बनेगी जो वेक्टर उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है ना, अब एंगल को क्या करें, ठीक है, तो अब हम लोग बोलते हैं कि ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, हमेशा ये एंगल ये वाला एंगल है करके बोलेंगे। ठीक है, बट ये माइनस में है, और ऑब्वियसली ये नेगेटिव एक्सिस में, तो पहले बात ये जेड है कौन सी, देखो ये जेड है 5 माइनस 5√3, गड़बड़ हुई, ये है -5√3 प्लस 5 आयोटा, आयोटा 5 बोल लो, 5 आयोटा बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग ना एक जनरल मेथड ही निकाल लेते हैं। ठीक है, हर बार ये ऐसे वेरिएबल वेरिएबल टर्म्स में देख रहे हैं ना, जिनको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले जनरल मेथड निकाल लेते हैं फिर आते हैं। जैसे मान लो कोई भी अ, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन चालू करते हैं, मान लो, रुकना एक मिनट, जैसे यार मान लो यहाँ पे ए कॉमा बी है, तो मान लो, ठीक है, तो तुम tan इनवर्स में क्या लिखोगे, tan थीटा को बी बाई ए लिखोगे ना, क्योंकि ये तो ए है, ठीक है, और ये बी होता है हमेशा। ठीक है, तो tan को बी बाई ए लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मान लो यही चीज तुम्हारे लिए ऐसा हो जाए कि यहाँ पे हमारा वेक्टर रखा हुआ हो -a, b पे, ठीक है, तो अब अगर तुम इसको ऐसे खींचोगे, और अगर ये थीटा निकालना हो तो तुम क्या करोगे, ये वो थीटा नहीं है जो हमें चाहिए ना, इस वाले एंगल को ना हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, अल्फा, और इस वाले एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बट हमें अभी क्या चाहिए वेक्टर लिखने के लिए, हमेशा वेक्टर लिखने के लिए ना हमें ये चाहिए होता है, ये वाला थीटा चाहिए होता है। ठीक है,
यही थीटा चाहिए। लेकिन अगर मैं ये अल्फा बस निकाल लूँ कैसे भी करके, टैन अल्फा क्या होगा बताऊँ? टैन अल्फा तो सिर्फ एक पॉजिटिव एंगल है, तो टैन अल्फा को हम लोग ना मॉड बी बाई मॉड ए जैसे डिफाइन करते हैं। मॉड क्यों? ताकि हमें हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिले, ठीक है ना? जैसे कि अगर ये वाला नंबर होता -5√3, कॉमा 5 होता अगर ये, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मॉड बी अपॉन -5√, ठीक है? तो ये कितना आ जाता? ऊपर वाला नंबर तो पॉजिटिव है। मॉड फंक्शन के बारे में जानते हो क्या? मॉड फंक्शन से कोई भी नंबर जब आता है बाहर तो पॉजिटिव ही निकल करके आता है करके, ठीक है? तो अल्फा कितना आ जाता? 30 डिग्री आ जाता। 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो थीटा कितना होता? 150 डिग्री। 150 डिग्री। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि मैं थीटा को इस केस में ऐसा लिख सकता हूँ करके कि पाई, पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना वैसे। एंगल को अगर हम डिग्री में ना करके रेडियन में करें तो एंगल पाई होता है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे बताओ? पाई माइनस अल्फा अगर मैं कर दूं, पाई माइनस अल्फा, तो भी मेरे लिए 150 डिग्री आ जाता। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि हम सभी एंगल को ना यहीं से मेजर करना चाहते हैं। सभी एंगल को हम पॉजिटिव साइड से मेजर करना चाहते हैं, अल्फा से मेजर नहीं करना चाहते। ठीक है। अब यार मुझे थोड़ा सा ना तुम पढ़ाते पढ़ाते ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, तो आई विल हैव टू चेक तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज कैसी है। किसने किसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है एक बार बताना मुझे। पढ़ रखी है तो बताओ एक बार मुझे पूरा, मतलब मैं अगर तुम्हें बोलूँ कॉस ऑफ 120 डिग्री क्या होता है करके, तो बता दोगे? सर -0.5। हाँ, -0.5 होता है। बाकी लोग को भी बोले तो, मतलब ये सब आता है ना तुम लोग को, कॉस ऑफ 120 डिग्री निकालना या फिर साइन ऑफ 240 डिग्री निकालना। अनुषा का वेट कर लेते हैं, अनुषा क्या बोल रही है। पढ़ी हूँ सर, बट वैल्यू याद नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा यार? इसके बिना तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। चलो देखते हैं, 1 मिनट रुको। सर वीडियो पॉज है क्या? नहीं 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 यार, मैं कुछ देख रहा था, कुछ क्वेश्चन देख रहा था तुम्हारे लिए। मैं क्या करूँ इसको? सोच रहा हूँ, रुको।
ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बात है। चलो एक बार सीख लेते हैं, उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते कुछ भी। जितना पार्ट मुझे पढ़ाना है उतना ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे। देखो, इस क्वाड्रेंट में अगर मैं एक एंगल बनाऊं, ठीक है, और अगर इस क्वाड्रेंट में एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल इस क्वाड्रेंट में सोच लो, एक कोई भी ट्रायंगल इस क्वाड्रेंट में सोच लो, तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा लिखूं, इस क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा? देखो, हाइपोटेनस जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव करके, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस करके। तो हाइपोटेनस तो सबका पॉजिटिव है, हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। मैं भी तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ पहले बता देता हूँ। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये फॉर्मूला तो सुन रखा होगा, है ना? मतलब इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव है तो फिर कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन का तो जस्ट उल्टा है ना। अगर 5 पॉजिटिव है तो 1/5 भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और tan जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे कॉड भी पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे कॉस पॉजिटिव है वहाँ पे सेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये कैसे निकल करके आता है वो बता रहा हूँ मैं, है ना? इस प्रूफ को जानते हो तो रोक लेना मेरे को, नहीं जानते हो तो फिर देखो। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव भी बोल देता है हाइपोटेनियस। अब सोचो, अगर मुझे साइन लिखना होगा ना इस वाले क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है। सॉरी, साइन के लिए मुझे क्या करना होगा? ये पॉजिटिव अपॉन ये पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना? ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। बट ये चीज़ क्या है? ये हाइट, ये तो नेगेटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं। तो इसमें चाहे साइन कर लो, चाहे कॉस कर लो, कॉस के लिए क्या होगा? एक मिनट, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, कनेक्ट होना।